UGC Net English Literature, Hindi English Guide for Beginners. Namaste, literary champions. Welcome to my learning channel, where we mix desi wisdom with global knowledge. आज का एपिसोड है The Journey of Drama. Today we will explore the history, origin, growth and different types of drama. Origin and growth of drama. नाटक की उत्पत्ति और विकास. नाटक की उत्पत्ति प्राचीन सभ्यताओं में हुई थी. ग्रीक नाटक की शुरुआत धार्मिक अनुष्ठानों से हुई थी, जहां देवताओं की पूजा के दौरान नाटकीय प्रस्तुतियां की जाती थीं. मध्ययुगीन काल में नाटक चर्च से जुड़ा हुआ था और धार्मिक कहानियों पर आधारित था. एंग्लो नॉर्मन काल में नाटकों में नैतिकता, चमत्कारी कहानियां और रहस्यमय तत्वों का समावेश हुआ. फंक्शंस ऑफ ड्रामा. नाटक के कार्य. नाटक केवल मनोरंजन का साधन नहीं है, बल्कि यह सामाजिक, नैतिक और शैक्षिक उद्देश्यों को भी पूरा करता है. मनोरंजन, एंटरटेनमेंट. दर्शकों को आनंद देना. शिक्षा, एजुकेशन. सामाजिक और नैतिक शिक्षाएं देना. सामाजिक चेतना, सोशल अवेयरनेस. समाज की समस्याओं पर ध्यान केंद्रित करना. सांस्कृतिक अभिव्यक्ति, कल्चरल एक्सप्रेशन. संस्कृति और परंपराओं को संजोना. ये सभी नाटक के कार्य हैं. टाइप्स ऑफ ड्रामा. नाटक के प्रकार. नाटकों को उनकी विषय वस्तु और शैली के आधार पर विभिन्न प्रकारों में बांटा जाता है. ट्रेजेडी, त्रासदी, जिसमें दुखद घटनाएं और गहरे भावनात्मक क्षण होते हैं. इसमें मुख्य पात्र कठिन परिस्थितियों का सामना करता है और अंत में एक दुखद निष्कर्ष तक पहुंचता है. प्रसिद्ध त्रासदियों में शेक्सपियर का हैमलेट और मैकबेथ शामिल है. हास्य नाटक, जिसमें हास्य और मजाक का समावेश होता है. इसमें पात्रों और स्थितियों के माध्यम से आनंद और मनोरंजन प्रदान किया जाता है. उदाहरण के लिए मोलियर के टर्टफ और शेक्सपियर के ए मिडसमर नाइट्स ड्रीम प्रसिद्ध हास्य नाटक हैं. ट्रैजिकॉमेडी, त्रासदी हास्य नाटक, जिसमें त्रासदी और हास्य दोनों का मेल होता है. इस प्रकार के नाटक में गंभीर घटनाएं होती हैं, लेकिन उनका अंत सुखद हो सकता है. एक उदाहरण शेक्सपियर का द टेम्पेस्ट है. हिस्टोरिकल ड्रामा, ऐतिहासिक नाटक, जो ऐतिहासिक घटनाओं पर आधारित होते हैं. इसमें किसी ऐतिहासिक युग, घटनाओं और पात्रों को चित्रित किया जाता है. उदाहरण के लिए शेक्सपियर के हेनरी वारबीजेस और जूलियस सीजर ऐतिहासिक नाटक हैं. मेलोड्रामा, भावनात्मक नाटक, जिसमें गहरे भावनात्मक तत्व होते हैं. इस प्रकार के नाटक में पात्रों की भावनाएं बहुत अधिक प्रभावी होती हैं और कहानी में नाटकीय मोड़ होते हैं. 19वीं शताब्दी के मेलोड्रामा जैसे कि अंकल टॉम्स केबिन इस शैली का एक उत्कृष्ट उदाहरण है. एलिमेंट्स ऑफ ड्रामा. नाटक के तत्व. हर नाटक के कुछ मुख्य तत्व होते हैं जो उसे प्रभावी बनाते हैं. प्लॉट, कथा, घटनाओं की श्रृंखला जो नाटक की रूपरेखा तय करती है. कैरेक्टर, पात्र, नाटक के मुख्य और सहायक चरित्र जो कथा को आगे बढ़ाते हैं. डायलॉग, संवाद, पात्रों के बीच बातचीत जिससे उनकी भावनाएं और विचार प्रकट होते हैं. सेटिंग, दृश्य और स्थान, नाटक का समय और स्थान जो उसकी प्रामाणिकता और वातावरण निर्धारित करता है. थीम, विषय वस्तु, नाटक का मूल संदेश या केंद्रीय विचार जो इसकी आत्मा होती है. ऑडियंस, दर्शक, वे लोग जो नाटक को देखते और अनुभव करते हैं जिससे यह प्रभावशाली बनता है. डायनोया, विचार, नाटक के पात्रों के विचार और तर्क जो उनकी मानसिकता को दर्शाते हैं. माइथोस, कथा संरचना, नाटक की कहानी का ढांचा और उसकी आंतरिक संगति. नैतिकता, पात्रों के नैतिक मूल्य और उनकी प्रेरणाएं. लेक्सिस, भाषा, संवादों की शैली और उनकी अभिव्यक्ति. मैलोस, संगीत, नाटक में संगीत और ध्वनि प्रभावों का उपयोग. ओपेसिस, दृश्य प्रभाव, मंच सज्जा, प्रकाश और वेशभूषा जैसे दृश्य तत्व. इस प्रकार नाटक केवल मनोरंजन तक सीमित नहीं है, बल्कि यह समाज का आईना भी है. See you in the next episode. Thank you.